पार्टी ने और कुछ नेताओं ने मिलकर अखबार को बंद करने की साजिश को आपके मीडिया के माध्यम से और खासतौर पर अजमेर और राजस्थान की धरती के युवाओं को खासतौर पर ये पता लगे, छात्रों को। आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप अपने पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध है। देखिए, कई दिनों से देश भर में कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। बीजेपी का, मोदी जी, अमित शाह जी और तमाम बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार को बदनाम करने की साजिश कई सालों से, जब से बीजेपी सरकार में आई है, चल रही थी। और हम दर्द समझ सकते हैं बीजेपी का कि वही अखबार है नेशनल हेराल्ड जो देश की आज़ादी की लड़ाई में जिस अखबार का योगदान रहा। जब तमाम अंग्रेजी अखबार देश में जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसका साथ दे रहे थे, जब नेहरू जी ने यह अखबार शुरू कर इस अखबार में अंग्रेजों की हकीकत साझा करने का काम करा, उस अखबार को बदनाम करने की साजिश राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम वो नेता जो इस अखबार से जुड़े हुए थे, उनको बदनाम करने की साजिश सालों साल चल रहे थे। अब कोर्ट का वर्डिक्ट आने के बाद ये सिद्ध हो गया कि नेशनल हेराल्ड का जो मुकदमा चलाया था वो झूठा मुकदमा था, तमाम कोई प्रूफ नहीं मिले। ईडी के जो अफसर थे उन्होंने बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान करा, घंटों घंटों इसमें पूछताछ करी, लेकिन सच्चाई ये थी, कुछ नहीं निकला। और ये एक प्रसिद्ध अखबार है और बीजेपी का दर्द हम समझ सकते हैं कि तमाम जो ऐसे मीडिया टूल हैं, जो तमाम ऐसे अखबार हैं जो सरकारों को लगाम में भी रखते हैं और जो असल मुद्दे हैं देश के उनको उठाने का काम भी करते हैं, उनसे दर्द इनका बिल्कुल लाजमी है। लेकिन देश के नाम सच निकला। अजमेर के छात्र नौजवानों को, अजमेर के लोगों को, पूरे राजस्थान के लोगों को ये सच पता लगना चाहिए कि बीजेपी बार बार झूठा मुकदमा कर हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश करती है। हम ये नहीं सहेंगे और इसका उजागर इस वर्डिक्ट, कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद हो गया है। देश प्रदेश में एनएसयूआई की पहले भी अग्रिम भूमिका थी इस मुद्दे पर। हमने तमाम जगह जिलों लेवल तक प्रदर्शन करे। आगे हम एक पर्चा निकाल कर भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर बेनकाब करेंगे किस तरीके से बीजेपी सोशल मीडिया का और तमाम टूल्स का इस्तेमाल कर हमारे नेताओं को बदनाम करने की साजिश करती है और उन तमाम इंस्टीट्यूट्स को बदनाम करती है जिनका इस देश के युवा छात्रों के मुद्दों की आवाज उठाने का काम करते हैं और उन इंस्टीट्यूट्स को बदनाम करने का काम करते हैं।